शेन्युआन। उसने ब्लैंकली शेन्युआन को देखा और सोचा, मैं सोचती थी वो यंग और जनरस है, पर अब लगता है वो ज्यादा मैच्योर भी है और इसमें एक स्पेशल चार्म भी है जो जैंग जियांग में नहीं। वो उसे वाइन पीते देखते हुए इंटरनली कंफर्टेबल फील कर रही थी। बुजुर्गों ने कहा सिर्फ अपीयरेंस नहीं देखना चाहिए, पर हैंडसम मैन के साथ रहने का मूड डेफिनेटली बेटर होता है। उसका फेस वाइन और शाइनेस की वजह से फ्लश होता है और सॉफ्टली बोली, शेन्युआन थैंक यू। शेन्युआन ने हम्बली बोला, यू आर वेलकम। वाइन का ग्लास खत्म करते ही मिस लिन खड़ी हुई और बोली, चलो यहाँ से चलते हैं। शेन्युआन भी खड़ा हुआ और बोला, चलो चलते हैं। सडनली शायद अल्कोहल की वजह से मिस लिन अपने आप को संभाल नहीं पाई और एक साइड से स्टम्बल कर गई। ये देख के शेन्युआन तुरंत सपोर्ट करने भागा और एंशियसली बोला, बी केयरफुल। मिस ली शेन्युआन का सपोर्ट लेते हुए बोली, सॉरी। शेन्युआन अपने मन में सीक्रेटली सोचता है, मिस लिन किस बात के लिए सॉरी, पर आपकी स्मेल कितनी अच्छी है। सडनली मिस लिन टिपटो कर गई और शेन्युआन की चीक पे किस प्लांट कर दिया और उसे कम्प्लीटली ऑफ गार्ड कर दिया। उसके बाद अपना सामान उठाया और घर की तरफ निकल गए। शेन्युआन वहां बस खड़ा का खड़ा रह गया। मिस लिन के जाते हुए फिगर को देखते हुए सोचा, हाँ क्या ये किस काउंट भी करेगा, मिनिमम एक राउंड तो बैटल होना ही चाहिए था। दूसरी तरफ मिस लिन सुपर एम्बेरस स्ट्रीट पे हरी में जाते हुए अपने चीक्स पे पैट करते हुए सोची, शायद ये अल्कोहल का इफेक्ट है, मैं इतने सालों से गुड गर्ल रही हूँ, लाइन क्रॉस नहीं की कभी, सिर्फ थोड़ा वाइल्ड जो किया वो वेल तुम जानते ही हो, और ये सब उस वीकलिंग जैंग जियांग का फॉल्ट है। पर सीरियसली मुझे अभी क्या हुआ था। शेन्युआन फीलिंग हैप्पी फोन उठाया और शैना को कॉल किया, हे नाना डॉम्स लॉक्ड है, वापस नहीं जा पा रहा, क्या मैं तुम्हारे प्लेस पे क्रैश कर सकता हूँ आज रात के लिए। डोंट वरी मैं कुछ नहीं करूंगा, बस कडल करेंगे। 20 मिनट में चन्ना जल्दी से डोर खोल दिया थी नाइट सूट में। शेन्युआन की हालत देखते हुए बोला, ओ गॉड कितनी पी आज तुमने। शेन्युआन डोर फ्रेम पे लीन करके बोला, पूल लीडर के साथ डिनर था, कोई चॉइस नहीं थी। चेन्ना ने क्विकली हेल्प करते हुए एंशियसली बोली, बैठ जाओ 10 मिनट रेस्ट कर लो, फिर शावर ले लेना, मैं हैंगओवर टी बना लेती हूँ। कुछ स्टेप्स के बाद शेन्युआन ने पीछे से हग किया और मरमर करते हुए बोला, रुको पहले हग दो, चाहिए हग हग। शेन्युआन के हाथ थोड़े ज्यादा ही फ्रेंडली होने लगे और चेन्ना शाइली बोली, क्या ये तुम्हारा जस्ट हग है। शेन्युआन रास्कल स्टाइल में बोला, बस हग ही तो कर रहा हूँ, कुछ और नहीं कर रहा, नाना तुम जानती तो हो मेरा कैरेक्टर। तभी कुछ ओल्ड मेमोरीज फ्लैश हुआ और चेन्ना ने सोचा, पहली बार ड्रिंकिंग वाटर का एक्सक्यूज यूज किया, दूसरी बार ट्रेनिंग का, और अब रीजन और भी रिडिकुलस, बस बोल रहा है कडल करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। चेन्ना ने स्पीचलेसली कहा, तुम्हारा कैरेक्टर है भी। शेन्युआन इनोसेंट टोन में बोला, नाना हमारे बीच थोड़ी सी भी ट्रस्ट नहीं है क्या। चेन्ना ने शर्माते हुए बोला, ठीक है फिर उसी ब्लैंकेट के साथ सो जाओ, कडल ही तो करना है, वो तो बिना ब्लैंकेट शेयर किए भी हो सकता है। शेन्युआन ने देखा चेन्ना ब्लैंकेट में छुपी हुई है और मुस्कुराया सोचते हुए, पिछले 2 बार थोड़ा फोर्स था, पर मैंने सोचा अब तक नाना ने ये एक्सेप्ट कर लिया है, पर लगता है अभी भी डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, लेकिन रात अभी लंबी है, ऑप्शंस अभी भी है। और जैसे ये सोचा शेन्युआन की स्नीज ने चेन्ना को वरीड कर दिया। वो ब्लैंकेट में कल होके बोला, ठंड, इतनी ठंड हो रही है नाना। चेन्ना ने वरीड होकर पूछा, क्या हुआ शेन्युआन। वो थोड़े वीक आवाज में बोला, एसी बहुत कोल्ड है। चेन्ना जल्दी से बेड से उठी और बोली, रुको मैं एडजस्ट कर देती हूँ। जैसे फिश ने बेड पकड़ लिया हो, शेन्युआन ने चेन्ना का हाथ पकड़ लिया और बोला, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। उसने चेन्ना को अपनी बाहों में पुल किया बॉडी टू बॉडी और सिडक्टिवली बोला, एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, अगर ब्लैंकेट शेयर करेंगे तो कोल्ड नहीं लगेगा। चेन्ना पीछे से अटैक होने के बाद साइलेंटली एंडोर कर रही थी और शेन्युआन खुशी से बोला, देखा अब कोल्ड नहीं लग रहा है। और उनका वर्कआउट सेशन पूरी रात तक चला। एक पैशनेट नाइट के बाद अगली सुबह शेन्युआन उठा और चेन्ना को पास नहीं पाया, बस एक नोट मिला, मैं कॉफी शॉप जा रही हूँ पर्वर्ट, तुम्हारे कपड़े धो दिए हैं पर अभी ड्राई नहीं हुए, इसके लिए नया सेट खरीदा है, ब्रेकफास्ट स्टीमर में, अगर ठंडा हो गया हो तो रीहीट कर लेना। नोट पढ़ के शेन्युआन को इतनी वार्मथ और हैप्पीनेस फील हुई और उसने सोचा, डैम ऐसी अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी, रिवॉर्ड, इसे कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा, टाइम निकालकर कार खरीदना पड़ेगा। तभी उसका फोन बजा। लू मैंगलू स्क्रीन पे हॉट बॉडी और एनर्जेटिक वॉइस के साथ बोली, लिटिल शेन्युआन कब जिम आ रहे हो मेरे साथ, मैं वेट कर रही हूँ। शेन्युआन ने फोन साइड पे रखा, आंखें टाइटली बंद की और सोचा, सुबह सुबह ऐसी हरकतें, और ये नाना को बेस्टी बोलती है। लू मैंगलू ने देखा और फिर अपने बूब्स फोन के अगेंस्ट प्रेस करके चार्मिंग टोन में बोली, फोन इतना दूर क्यों पकड़ रहे हो, क्या हुआ, डर लग रहा है क्या, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। शेन्युआन ने स्क्रीन किया लू मैंगलू को और सोचा, टाइम, ये लड़की क्लियरली सीड्यूस कर रही है। जब शेन्युआन लू मैंगलू से बात कर रहा था तभी उसका फोन अचानक से बज उठा। वो थोड़ा हैरान होकर बोला, ओ टीचर लीजाओ का कॉल। उसने तुरंत लू मैंगलू से बोला, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। लू मैंगलू ने आंख मारी और बोली, ठीक है तुम जाके पहले अपना काम निपटाओ। उसके बाद शेन्युआन ने आराम से कॉल उठाया और बोला, टीचर लीजाओ क्या बात है। लीजाओ खुशी से बोली, तुम्हारा रिक्वेस्ट स्कूल बोर्ड और एजुकेशन ब्यूरो ने अप्रूव कर दिया है, 2 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे और प्रमोशन स्टार्ट हो जाए। जब स्कूल को स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस और बिजनेस प्लान्स मिलेंगे तो वो तुम्हें इवैल्यूएशन के लिए भेज देंगे।
शेन्युआन ने क्यूरियस होके पूछा, क्या एप्लीकेशंस में हाइट, वेट और फोटो भी देंगे? लीजाओ थोड़ा कंफ्यूज होके बोली, ये क्यों चाहिए तुम्हें? बिजनेस के लिए हाइट वेट से क्या लेना देना? शेन्युआन मुस्कुराकर बोला, अरे बहुत लेना देना है। जो बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है उसका अपीयरेंस भी अच्छा होना चाहिए। देख के ही समझ जाता हूँ कि बंदा डिसिप्लिन्ड है या नहीं। देखो मेरे स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई है। लीजा हैरान होगी, सच में ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं क्या? फिर उसने मान लिया, ठीक है मैं ऐड करवा देती हूँ। सेक्रेटरी ने कुछ स्टूडेंट्स अरेंज किए, वो आज रात तुमसे कांटेक्ट करेंगे। शेन्युआन ने ब्लैंकेट हटाकर उठते हुए बोला, ठीक है मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अचानक लीजाओ थोड़ी शर्मा गई और बोली, वैसे शेन्युआन मैं और मेरी सिस्टर कल सुबह शिफ्ट कर रहे हैं, तुम फ्री हो? शेन्युआन तुरंत बोला, ऑफ कोर्स आप ही के लिए तो फ्री हूँ। आधे घंटे बाद शेन्युआन ने ब्रेकफास्ट खत्म ही किया और निकलने ही वाला था कि फोन फिर से बज गया। उसने देखा फिर से लू मैंगलू का कॉल उठाते ही लू मैंगलू गुस्सा होकर बोली, तुमने तो कहा था मुझसे मिलने आओगे, अभी तक नहीं आए, आधे घंटे से ज्यादा हो गया। शेन्युआन ने शांत टोन में बोला, मैं रेडी हो रहा हूँ, मुझे तो इंटीरियर डिजाइन कंपनीज के साथ विला डिजाइन पे डिस्कस करने जाना है। ये सुनकर लू मैंगलू एक्साइटेड हो गई, तो क्या मुझे भी साथ ले जाओगे? शेन्युआन कोट पहनते हुए हंसा, ये लड़की तो खुद को बोझ बोल रही है, पर अगर इतनी चाह है तो आ जाओ। मन में सोचा, हाँ थोड़ी नॉन फ्रेंडली है पर इमोशनल वैल्यू देना जानती है। अगर एक खूबसूरत लड़की साथ हो तो डिस्कशंस और इम्पैक्टफुल लगते हैं। लू मैंगलू ने आंख मारी और मुस्कुराकर बोली, तो आ जाओ मुझे पिक कर लो, मैं जिम में हूँ, वेट कर रही हूँ। शेन्युआन ने सिर्फ ओके कहा और कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद शेन्युआन वहां पहुंचा। कार से निकलते ही एक आदमी आया और बोला, भाई किसी का वेट कर रहे हो? लगता है कोई लड़की का। शेन्युआन ने हाँ में सिर हिला दी। वो आदमी उसकी कार देखकर बोला, तुम्हारी कार तो ठीक है पर अगर हाई क्लास लड़की चाहिए तो ये काफी नहीं। देखो मेरी कार, इससे तो गॉडेस टाइप लड़कियां पटती है। शेन्युआन ने हल्का सा स्माइल किया, अच्छा ऐसा है। तभी लू मैंगलू सेक्सी आउटफिट में रोजी फेस के साथ वहां आई। वो आदमी तुरंत टोन बदल के बोला, लू मैंगलू फाइनली फ्री हो गई, चलो कहीं खाना खाते हैं। लू मैंगलू ने प्रोफेशनल स्माइल के साथ बोला, मिस्टर फैंग माफ कीजिए, मेरा एक दोस्त के साथ प्लान है, मैंने इसके बारे में जस्ट आपको मैसेज भी किया है। मन में सोचा, फैन रिच है पर ये उसके पेरेंट्स के पैसे है, खुद कुछ कंट्रोल नहीं करता। शेन्युआन अलग है, वो ज्यादा वर्थ रखता है। फैन ने बोला, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाता हूँ, लंच मेरी तरफ से। शेन्युआन ने कामली कार डोर खोला और बोला, सॉरी भाई, मुझे जी क्लास चलाने वालों के साथ खाना पसंद नहीं। लू मैंगलू हंसकर कार में बैठ गए और बोली, चलो शेन्युआन। जाते हुए शेन्युआन ने थोड़ा सार्कास्टिक स्माइल दिया। फैन अंदर ही अंदर जल उठा, क्या लू मैंगलू इसके साथ गई? मैं जी वैगन चलाता हूँ, फिर भी M9 वाला बंदा जीत गया। थोड़ी देर बाद रोड पे ड्राइव करते हुए लू मैंगलू ने आराम से कहा, वो जो सीनियर फैन था ना, वो हमारे स्टोर का हाई एंड मेंबर है, काफी पैसा उड़ा चुका है और उसकी फैमिली भी रिच है, उसकी कार की कीमत 2 मिलियन से ऊपर है। शेन्युआन ने कैजुअल टोन में पूछा, अच्छा फिर? लू मैंगलू ने कंटिन्यू किया, वो काफी टाइम से मुझे परसीव कर रहा है पर मैं कभी भाव नहीं दी उसे। शेन्युआन ने बस फॉर्मेलिटी में वो कहा जैसे कि कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसका ये एटीट्यूड देखकर लू मैंगलू थोड़ा गुस्सा हो गई। उसने मुंह फुलाकर पूछा, आज चुप क्यों हो, तुम ऐसे तो नहीं रहते नॉर्मली। शेन्युआन ने उल्टा पूछा, तो तुम ही बताओ मैं क्या बोलूं? लू मैंगलू ने धीरे से कहा, मुझे पता नहीं, बस लगता है आज तुम्हें कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। शेन्युआन ने उसे देखकर अंदर ही अंदर हंसते हुए सोचा, मैं समझ गया, मैडम ये दिखाना चाहती है कि मैं अकेला ऑप्शन नहीं हूँ और उसके साथ और भी एडमायरर्स है, तो मुझे थोड़ा जेलस फील कराना चाहती है। फिर कैजुअल टोन में बोला, देखो मर्द तभी एक्टिव होते हैं जब वो कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो या करने वाले। तुम मेरे साथ तो बॉल खेलती नहीं, तो मैं एक्टिव कैसे रहूं? लू मैंगलू तुरंत उसकी तरफ मुड़कर बोली, शेन्युआन तुम सब मर्द इतने ठरकी होते हो क्या? शेन्युआन हंसते हुए बोला, अरे ठरकी कहाँ से आ गया, मैं तो बास्केटबॉल खेलने की बात कर रहा हूँ। लू मैंगलू का चेहरा लाल पड़ गया, हाँ छोड़ो भी, लास्ट टाइम कैफे में क्या किया था, जैसे मैं गई सीधा ऊपर चढ़ गई नाना के, मुझे सब पता है। शेन्युआन ने सोचा, लगता है ये बात ये जिंदगी भर के लिए नहीं भूलेगी। फिर टॉपिक चेंज करते हुए बोला, वैसे तुम इतनी फ्री कैसे हो आजकल, मुझे फॉलो करने का टाइम मिल गया। लू मैंगलू सीधे बोल पड़ी, फ्री नहीं हूँ, मैंने अपने सारे प्राइवेट सेशंस पोस्टपोन किए तुम्हारे लिए। शेन्युआन ने ड्रामा स्टाइल में कहा, अब थोड़ा गिल्ट फील हो रहा है मुझे। लू मैंगलू आंखों में शरारत ले आए, अगर गिल्ट फील हो रहा है तो मुझे कुछ अच्छा खाना ट्रीट कर दो बस। शेन्युआन मुस्कुरा कर बोला, नो प्रॉब्लम, वैसे भी तुम्हें मैं बहुत कुछ खिलाने वाला हूँ। लू मैंगलू शर्मा गई, शेन्युआन तुम हमेशा मौका ढूंढते हो बदतमीजी करने का। वो हंस पड़ा, अच्छा बाबा मजाक था, पहले कुछ खा लेते हैं फिर डिजाइन कंपनी चलते हैं। फिर दोनों इंटीरियर डिजाइन कंपनी पहुंचते हैं, वहाँ पे चीफ डिजाइनर फू ज़ैंगमी उन दोनों को देखकर मुस्कुराई, हेलो मिस्टर शेन, मैं फू ज़ैंगमी, कॉन्डलिंग की चीफ डिजाइनर, आइए बैठकर बात करते हैं। शेन्युआन सीधा बोला, ज्यादा टाइम नहीं है, मैं कल ही ऑनलाइन सब डिटेल्स भेज चुका हूँ, बस प्रपोजल्स देखने आया हूँ। फू ज़ैंगमी प्रेजेंटेशन दिखाते हुए बोली, आपके बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमने 3 स्टाइल्स बनाए हैं, लाइट लग्जरी, यूरोपियन और मॉडर्न चाइनीज। आप देखिए कौन सा पसंद आता है, कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी कर देंगे।
लू मैंगलू साइड से बोल उठी, वाह तीनों डिजाइन तो कमाल के हैं। वैसे शेन्युआन तुम्हारा बजट क्या है? शेन्युआन ने बिल्कुल कैजुअली बोला 20 मिलियन। लू मैंगलू की आंखें खुल गई, क्या 20 मिलियन? मतलब 1000 स्क्वायर मीटर की विला को 20 मिलियन से डेकोरेशन में? मतलब इस बंदे के पास 100 मिलियन से ज्यादा एसेट्स होंगे। उसने मन में सोचा, लगता है मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया, अब मुझे अपनी टैक्टिक्स और तेज करनी पड़ेंगी। ये सोचकर उसने अपनी ड्रेस थोड़ी एडजस्ट की ताकि कर्व्स और ऑब्वियस दिखे। 15 मिनट में शेन्युआन खड़ा हुआ, ठीक है मैं मॉडर्न चाइनीज स्टाइल चूज करता हूँ, बस जो मैंने करेक्शंस बोले हैं उसे ऐड कर देना। मुझे एक और कंपनी के साथ कंपेयर करना है, उसके बाद फाइनल डिसाइड करेंगे। फू जैंगमी ने मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल कंपेयर कर लेना ही अच्छा होता है। वैसे मिस्टर शेन, अगर आज शाम फ्री हो तो मिस्टर वैन आपको डिनर पे बुला रहे हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, बस जान पहचान बनाना चाहते हैं। शेन्युआन फोन निकाल कर बोला, कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं हुआ, डिनर थोड़ा ऑड नहीं लगेगा? फू जैंगमी ने स्माइल करते हुए बोला, डोंट वरी मिस्टर शेन, बस फ्रेंडली मीटिंग है। शेन्युआन ने फाइनली हाँ कर दी। फू जैंगमी खुशी से बोली, तो मैं आपका वीचैट ऐड कर लेती हूँ और रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज देंगी। शेन्युआन सीढ़ी खिलाते हुए, ठीक है हम चलते हैं, बोल पड़ा। जाते हुए फू जैंगमी ने प्यार भरी नजर से हाथ हिलाया और सोचा, 20 मिलियन का डेकोरेशन, ये बंदा खुद विला से ज्यादा महंगा टेस्ट रखता है। अगर ये क्लाइंट मिल गया तो पूरी कंपनी का साल निकल जाएगा। ये कोई आम रिच किड नहीं, ये असली बिग बॉस है। फू जैंगमी ने साइड से देखकर वो एक आदमी के सामने खड़ी हो गई और खुशी से बोली, मिस्टर वैन, मिस्टर शेन ने आज रात का डिनर के लिए हाँ बोल दिया है। मिस्टर वैन जो क्वांडिंग कंपनी का जनरल मैनेजर था, उसने सीरियस टोन में बोला, अगर हम उसके साथ खाना खा ले तो डील क्लोज होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इतना बड़ा क्लाइंट हमारे कॉम्पिटिटर्स के हाथ में नहीं लगना चाहिए। वैसे वो अकेला आ रहा है क्या? फू जैंगमी तुरंत बोली, नहीं वो एक लड़की के साथ आ रहा है, पर लगता है वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। मिस्टर वैन ने कुछ सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो और भी बेटर है। याद से सूगी को बुला, आज रात क्लाइंट को एंटरटेन करेगी। इतने बड़े क्लाइंट के लिए हमें अपना ट्रम्प कार्ड चलाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, लू मैंगलू और शेन्युआन कार में है। लू मैंगलू हल्की सी ब्लश करते हुए अपने कपड़े ठीक करती है और कहने लगती है, शेन्युआन कार में एसी चल रहा है क्या? बहुत गर्मी लग रही है मुझे। शेन्युआन ने आराम से पूछा, सच में? मुझे तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। लू मैंगलू ने फ्लर्ट करते हुए कहा, मैं श्योर नहीं हूँ, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? शेन्युआन ने कैजुअली बोला, तुम काम पे वापस नहीं जा रही हो या मुझसे चिपक के फ्री डिनर खाने का प्लान है? लू मैंगलू हंसकर बोली, वैसे भी आज तुम्हारे साथ टाइम बिताना अच्छा लग रहा है, मैं पूरा दिन तुम्हारी फॉलोअर बन के रहूंगी। शेन्युआन हंस पड़ा, मेरे फॉलोअर्स तो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, उन्हें मुझे दिन रात फॉलो करना पड़ता है, बस दिन में फॉलो करके क्या मतलब? उसके ये बोलते ही लू मैंगलू के दिमाग में कुछ नॉटी सीन्स घूम गए। उसने अपना चेहरा छुपा लिया और शर्माते हुए चिल्लाई, एक दिन और एक रात? तुम क्या बोल रहे हो ठरकी? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, कार से नहीं उतरूंगी। तभी कार में फोन बजता है। लू मैंगलू ने उठाया, दूसरी तरफ से एक चीयरफुल वॉइस आई, बेबी लू तुम क्या कर रही हो? लू मैंगलू मुस्कुरा कर बोली, चियान मैं कार में हूँ। चियान ने क्यूरियोसिटी से पूछा, किस कार में? मिस्टर फैंग जो जी क्लास चलाते हैं? कपड़े पहनते हुए चियान ने सोचा, मिस्टर फैंग भले ही शेन्युआन जैसा 3 मिलियन का घर खरीदने वाला नहीं है, पर वो मैंगलू के लिए डिजाइनर बैग और कॉस्मेटिक जरूर खरीद सकता है। फिर मैंगलू ने कामली बोला, नहीं मैं शेन्युआन की कार में हूँ। ये सुन के चियान एकदम शॉक्ड हो गई, कौन? शेन्युआन? तुम दोनों किधर मिले? लू मैंगलू थोड़ा स्मर्क करते हुए बोली, अरे नहीं मैं उसके साथ आज डेकोरेशन प्लान देखने गई थी। तुम्हें पता है उसने 10 मिलियन से ज्यादा का विला लिया है और 20 मिलियन का डेकोरेशन पे उड़ा रहा है। चियान का मुंह खुला का खुला रह गया, क्या? ये तो हद ही हो गई, पहले 3 मिलियन अब 30 मिलियन और? उसके मन में आया, चन्ना कितनी लकी है यार, एकदम रिच शुगर डैडी मिल गया उसे। हमने कहा था साथ में स्ट्रगल करेंगे और ये चुपके से लग्जरी याट पे चढ़ गई और अब लू मैंगलू भी उसी लग्जरी याट पे है। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड अच्छा कर रही है और अब दूसरी वाली तो उससे भी अच्छा कर रही है। क्या उनके बड़े बूब्स उसका रीजन है? सीन चेंज होता है दोपहर नैनजिंग रेस्टोरेंट में। एक यंग लड़का आगे बढ़ा और बोला, अंकल वैन आप भी यहाँ खाना खाने आए हो? मिस्टर वैन मुस्कुराते हुए बोला, जाविया क्या कॉन्फिडेंस है, मैं यहाँ एक गेस्ट का वेट कर रहा हूँ। जाविया ने हाथ मिलाते हुए बोला, मुझे भी डिनर इन्विटेशन मिला है, बाद में आपको टोस्ट करने आ जाऊंगा। उसने मन में सोचा, लगता है ये गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अंकल खुद यहाँ वेट नहीं करते। जाते वक्त उसने देखा एक सिंपल सी लड़की अंकल वैन के पीछे चल रही थी। उसने सोचा, अंकल के पास इतनी प्रीटी लड़की कब से है? अगर अंकल वैन मेरे होने वाले फादर इन लॉ नहीं होते तो उसका नंबर जरूर मांग लेता। थोड़ी देर बाद शेन्युआन आया। उसके एम्प्लॉय रिस्पेक्ट से बोले, सर ये है शेन्युआन। मिस्टर वैन मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस्टर शेन, बहुत यंग और प्रॉमिसिंग हो तुम। शेन्युआन ने हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर वैन। फिर उसने लू मैंगलू को देखा और पूछा, ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? शेन्युआन ने तुरंत हाथ हिलाकर बोला, नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं, ये सिर्फ मेरी नॉर्मल फ्रेंड है, बस आज मेरे साथ आ गई, इनका सरनेम लू।